जय हिंद। मैं हूं मदन गोपाल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमबीएस। पिछली क्लास में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, बहुत सारे सूत्र बताए थे और ये कैसे होते हैं प्रूफ करके आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाया था। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि वो लॉज क्या थे, वो रूल क्या थे। तो रूल ये था कि अगर बेस सेम रहे, यानी कि ए इसका भी बेस है और ए इसका भी बेस है, तो इसका जो पावर है, इसका जो घात है, वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, यानी प्लस हो जाते हैं। ए टू द पावर एम रहे और ए टू द पावर एन रहे, तो ए टू द पावर क्या हो जाता है, एम प्लस एन हो जाता है। लेकिन अगर भाग रहे, जैसे ए टू द पावर एम है और ए टू द पावर एन है, बेस दोनों का सेम है, तो दोनों का जब बेस सेम रहे और भाग रहे तो क्या हो जाता है, उसका जो पावर माइनस हो जाता है। माइनस किस में होता है, ऊपर वाला में से नीचे वाला। हमेशा ये ध्यान रखना है, नीचे वाला में से ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला में से नीचे वाला। तो ए टू द पावर एम है और ए टू द पावर एन है, तो ए टू द पावर क्या हो जाता है, एम माइनस एन। ये रूल था। तीसरा नियम क्या था कि ए टू द पावर एम रहे और ब्रैकेट के ऊपर ये एन रहे, तो इसका मतलब होता है होल टू द पावर, इसको बोलते हैं होल टू द पावर। होल टू द पावर जो होता है पूरे घर पे लागू होता है, पूरा जो ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है ना, उसके ऊपर लागू होता है। केवल ऐसा नहीं है कि एक ही पर लागू होता है। तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए टू द पावर एम है, तो ए टू दी पावर एम है, तो उसमें अगर ऐसा रहे तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं, आपस में गुणा हो जाते हैं। जैसे ए टू दी पावर एम इंटू एन हो जाते हैं। अगर ऐसा रहे तो ए टू दी पावर एम इंटू एन हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा रहे, ए टू दी पावर 3 रहे, इसके स्क्वायर रहे, ऐसे रहे, तो इसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या है कि ए टू द पावर 3 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा क्या, एक अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ए टू द पावर 9 हो जाएगा। अगर लेकिन ऐसे रहे, ए टू द पावर 3 रहे और ऐसे होल टू स्क्वायर रहे, होल टू द पावर 2 रहे, तो क्या होगा, ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी ए टू द पावर हो जाएंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर 6। तो अंतर समझ रहे हैं ना, कि अगर ऐसे लिखा रहे पावर, जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 2 के पावर लिखते गया 3 2 5, ऐसे ऐसे कभी कहीं कहीं क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो ऐसे अगर रहे ना, तो आप ये उनको ऐसे आपस में नॉर्मल गुणा मत कीजिएगा। इसका मतलब अगर ऐसे रहे तो इसे हमें पावर का 5 टू द पावर 7 है, ऐसे करके इसका पहले मान निकालेंगे, फिर उसके बाद जो उसका आंसर है वो 2 का पावर हो जाएगा, फिर वो जो उसका आंसर आएगा वो 3 का पावर हो जाएगा। अब वो जो आएगा आंसर वो 2 का पावर, वो अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए। ए टू द पावर एम रहे और ब्रैकेट के ऊपर ऐसे एन लिखा रहे, तो आपस में ये जो पावर होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग हो गए और दोनों के ऊपर यानी होल टू द पावर एन है, होल टू द पावर एन का मतलब क्या हुआ, पूरे घर के ऊपर ये पावर लगा है। तो घर के ऊपर जब पावर लगा है, तो घर के अंदर जो जो लोग रहेंगे उनके ऊपर वो पावर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, यानी कि दोनों के ऊपर ही पावर लागू हो जाएगा। इसी तरह अगर ये भाग के डिवीजन के रूप में रहे, बटा के रूप में रहे, तो भी दोनों के ऊपर लागू होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरे घर के ऊपर पावर लगा हुआ है। तो हो जाएगा कितना, एक ए टू द पावर भी एन हो जाएगा, अब बाई बी टू द पावर एन हो जाएगा। इतना समझ गए। अगला नियम क्या है कि अगर किसी भी संख्या का, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, अगर उसका पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। पतला दुबला छोटा पतला दुबला अंक हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। आपको बताया था ना एक बार, पिछली क्लास में ही बताया था कि अगर मान लीजिए डीएसपी साहब हैं, अब इनका पावर क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, एक आम इंसान बन जाएंगे। इसी तरह अगर कोई भी संख्या करोड़ों अरबों, मान लीजिए अंबानी जी का बहुत बड़ी संपत्ति है,
अगर उनका भी पावर अगर जीरो कर दिया जाए, उनका अगर होल टू द पावर जीरो कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हमेशा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक जरूर लिखा रहता है। कैसे होता है कि अगर जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई एक होता है, यानी भगवान होते हैं। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब एक लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, स्वयं वो संख्या हो जाती है। यानी a टू द पावर 1 लिखा रहे तो इसका मतलब हो गया स्वयं वो संख्या a हो जाएगा। 2 के पावर 1 है तो 2 है, 5 के पावर 1 है तो 5 है, स्वयं वो संख्या हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये सारे मेन इसके फॉर्मूले हैं। अब हम लोग इन फॉर्मूलों के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब आप और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक और आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये अंडर रूट 5 रहे, कुछ भी रहे, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इसी को अगर कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रहता है। समझ गए? अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इसके अंदर 2 है, अंडर रूट है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 5 है, अगर कुछ लिख दिया है तब तो 3 है। कैसे होता है, एक होता है वर्गमूल हो गया, और ये क्या हो गया, घनमूल हो गया। इसी तरह ऐसे 5 मान लीजिए कि इसी तरह कुछ भी लिखा रहे, 6 लिखा रहे ऐसे, तो आप समझिएगा क्या कि यहाँ पर जो लिखा रहे तब तो उसका वैल्यू क्या है, 6 है। अगर नहीं लिखा रहे तो समझना है कि इसके अंदर 2 है। इसको अगर हम लोग पावर के फॉर्म लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा। ये कैसे हो जाता है ये भी मैं आपको समझाता है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो अगर ऐसे लिखा रहे तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जो भी लिखा रहे इसके अंदर में उसका 1/2 हो जाता है संख्या। जैसे 6 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1/6 हो जाएगा। अब ये कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। चलिए इसको जरा समझते हैं कि अंडर रूट 5 है, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कि यहाँ 2 जरूर है। वहीं अगर इस फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1/2। ये कैसे हो जाता है, चलिए दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करके देख लेते हैं। कोई भी चीज अगर हम दोनों तरफ करें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, ये आप जानते हो। तो अगर वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए रूट फाइव क्या इधर स्क्वायर कर दीजिए, और 5 टू द इतना है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, देखिएगा मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो दोनों का ये रूट 5 में अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाता है, यानी 5 हो जाता है। अब इसमें देखिए नियम क्या है कि अगर ऐसा रहे तो दोनों जो इसके पावर है गुणा हो जाते हैं। अब 5 टू द पावर 1/2 है, इंटू 2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना इस नियम के हिसाब से। इस नियम के हिसाब से अगर a के पावर m है उसके होल टू द पावर n है तो a टू द पावर m इंटू n हो जाएंगे। इसी तरह क्या हो गया, 5 का पावर 1/2 है तो ये दो और बाहर में होल टू द पावर 2 है तो इसे गुणा हो जाएंगे, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो 5 का पावर 1 हो जाएगा, 5 का पावर 1 मतलब 5 हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसका कहने का मतलब कि अगर रूट 5 लिखा रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कि घनमूल रहे, ऐसे रहे 5 रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 टू द पावर 1/3। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन लेते हैं कि 49 इंटू 49 इक्वल टू 7 टू द पावर x। तो x का मान निकालें, ऐसे रहे क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है कि ये सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि नियम तभी लागू होगा जब बेस समान होगा। जब बेस समान नहीं होगा तो ये नियम लागू होगा नहीं। मान लीजिए बेस सेम था तभी तो m + n हो गया,
ये बेस सेम था तभी तो m माइनस n हो गया। तो सबसे पहले हमें उस फॉर्म में लेके आना है। तो उस फॉर्म में लेके आएंगे तो जैसे ही 49 है, इसका मतलब क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, इनटू फिर 7 का स्क्वायर इनटू फिर 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 टू द पावर x है, ऐसे है ना। तो अब बताइए से अब क्या हो गया, बेस सेम हो गए, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। तो आपस में पावर क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। इस नियम के हिसाब से बेस सेम रहे तो पावर जुट जाते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको प्रूफ करके बता ही दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 7 टू द पावर x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 टू द पावर 6 इक्वल टू 7 टू द पावर x। अब देखिए दोनों समीकरण में क्या होता है कि अगर बराबर बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएंगे, पावर भी बराबर हो जाएंगे। कैसे होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर बेस सेम रहे तो पावर आपस में बराबर कैसे होना है। मान लीजिए 25 इक्वल टू 25 से लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर भी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये बेस सेम है तो पावर क्या आपस में बराबर नहीं हुए क्या, 2 इक्वल टू 2, तभी तो उतना होगा, तभी तो आपका मान आएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब भी बराबर दिया रहे और बेस सेम रहे तो पावर आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, या पावर आपस में बराबर है तो बेस भी आपस में बराबर हो सकते हैं। ये एक तरह का कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। आर.एस. अग्रवाल का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 27 टू द पावर 2/3 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए 27 है तो 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। उसके पावर क्या, उसका टू द पावर क्या है, 2/3। अब जब ऐसा लिख सकते हैं तो 3 बार है तो 3 का टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और ये हो गया 2/3। अब क्या हम लोग पढ़े हैं कि होल पावर जो रहता है और इसका पावर जो रहता है आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। अगर ऐसा हम लोग कर देंगे तो 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा कि नहीं। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो 3 कट जाएगा तो 3 टू द पावर 2 बच जाएगा, 3 टू द पावर 2 बच जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग जो घात के पावर के जो फॉर्मूले हैं उसको यूज करके हम लोग सवाल करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। आर.एस. अग्रवाल का एक और बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर अंडर रूट 8 है और टू द पावर 2/3 है तो इसका वैल्यू क्या है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बड़ी संख्या रहे उसको हम लोग उसके बेस के घात के रूप में पहले बनाते हैं। अब देखिए 8 है तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लेंगे और टू द पावर 2/3 ऐसे कैसे रहेगा। तो अगर ऐसे हो जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, उसी को मैंने थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके आपको अच्छी तरह से समझा दिया। तो ये हो गया 2/3। अब क्या हुआ कि अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है, इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग में लगा हो जाएगा। अगर हम रूट को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। जैसे अगर 2 है ये क्या होता है, 2 टू द पावर 1/2 ऐसा होता है ना, उसमें पिछले वाला अभी मैं समझाया था आपको। तो इसी तरह अगर ये रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 तो है और क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 1/2, यानी 3/2 लिखिए या 3 इंटू 1/2 लिखिए, होल टू द पावर हो जाएगा 2/3। अब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3/2 हो गया,
और इधर हो गया 2/3 हो गया। अब आपस में क्या होंगे, ये गुणा होंगे। क्यों? क्योंकि a टू द पावर m रहे और बाहर में n रहे तो a टू द पावर m इंटू n हो जाते हैं, यानी 2 टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया? यही हो गया इसका आंसर। आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं ना, कितनी आसानी से और कितने अच्छे से हम लोग तोड़ तोड़ के एकदम आराम आराम से तोड़ तोड़ के आपको समझा दे रहा हूँ कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। ये तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन अगर छोटे क्वेश्चन को ही अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो बड़े क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। अगर एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे आपको मिक्स करके दे देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ। तो ये वाला आप समझ गए, ये वाला भी आप समझ गए और इसका भी आप फॉर्मूला आप जान गए। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं इनको और आसान बनाने के लिए आपको एक कंसेप्ट याद करवा दे रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखिए। क्या याद रखिए? 2 टू द पावर 1 इजकल टू 2, 2 टू द पावर 2 इजकल टू 4। ऐसे इसको याद करके रखिए कम से कम 256 तक। 2 टू द पावर 3 इजकल टू 8, 2 टू द पावर 4 इजकल टू 8 दूनी का 16, 2 टू द पावर 5 इजकल टू 32, 32, 2 टू द पावर 6 इजकल टू 64, 2 टू द पावर 7 इजकल टू हो जाएगा 128, 2 टू द पावर 8 हो जाएगा 256। इतना आप अगर याद करके रखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी आएगी। ये तो बहुत आसान से याद हो जाएगा, लेकिन अगर याद रहेगा ना तो आपको बड़े आसानी से याद मैंने क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसी तरह एक और याद कर लीजिए, 3 टू द पावर 1 इजकल टू 3, 3 स्क्वायर इजकल टू 9, 3 के पावर 3 इजकल टू 27, 3 टू द पावर 4 इजकल टू हो जाएगा 81। चलिए आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 32/243 होल टू द पावर -4/5 इसका वैल्यू क्या हो। अब देखिए, मैं पिछला वाला जो आपको चार्ट बताया था कि 2 टू द पावर 5 इजकल टू होता है 30। तो अगर मान लीजिए 32 है तो आप डायरेक्ट याद है तो आप लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 5। अगर नहीं याद है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स करेंगे 2 से गुणा, तो आपको 32 याद मतलब आ जाएगा। इसी तरह तो ये हो गया 243, तो ये क्या हो जाता है 3 टू द पावर 5 हो जाता है। आप अगर नहीं तो गुणा करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका होल टू द पावर कितना हो गया -4/5। इसीलिए मैं वो आपको बताया था कि वो चार्ट अगर याद रहे, कम से कम 2 टू द पावर 8 तक याद रहे और 3 का पावर अगर 5 तक याद रहे, 5 का पावर अगर मान लीजिए कि 4 तक भी याद रहे, तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको वो पहले समझा दिया। तो ये कितना हो गया 32 इजकल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 5। नहीं तो आप गुणा करके देख लेंगे, 3 टू द पावर 5 है तो ये 243 हो जाएगा 3 टू द 5। नहीं तो आप गुणा करके देख लेंगे, तो गुणा करके देख लेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए, इसका भी पावर 5 है, इसका भी पावर 5 है, तो क्या अगर क्या देखिए a टू द पावर 5 a टू द पावर n है और b टू द पावर n है, तो दोनों क्या हो जाते हैं होल टू द पावर हो जाता है n, ठीक है। इसका भी पावर घात क्या है, दोनों बराबर हैं तो होल पावर बन सकता है। जब होल पावर बन जाएगा तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको 2/3 टू द पावर 5, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको एक अलग पुष्ट कर दिए। अब ये हो गया कितना -4/5। ये ऐसा इसलिए किया कि आपको आराम से समझ में आ जाए। अब देखिए ये भी, अब ये हो गया होल टू द पावर कितना होगा -4/5। अब इसका 2/3 का पावर कितना है, होल टू द पावर 5 है। तो दोनों ऐसे ब्रैकेट के बाहर रहे और एक ब्रैकेट के अंदर रहे, दोनों क्या हो जाते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा
2/3, ठीक है, 2/3 ऐसे छोटा कोष्ठ हटेगा तो 5 इंटू -4/5 हो जाएगा। क्लियर है? अब 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 2/3 टू द पावर अब क्या हो जाएगा, -4। अब -4 आ गया तो a का पावर अगर -1 रहे तो क्या हो जाता है, 1/a हो जाता है। तो अगर 2/3 का पावर -1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/2। ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 टू द पावर 4 हो जाएगा। आपको समझाया था ना, a टू द पावर -1 रहे तो 1/a हो जाता है। इसी तरह अगर 2/3 है तो इसका पावर अगर माइनस में है तो माइनस को हमको हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, अंश वाला हर हो जाएगा, हर वाला अंश हो जाएगा। 2/3 है तो 3/2। अब देखिए इसका आराम से निकाल सकते हैं। 3 टू द पावर 4 भी है, 4 है, अब बाई हो गया 2 टू द पावर 4। अब 3 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाता है, हो जाता है आपका 81 हो जाता है। और 2 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 16 हो जाता है। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ऐसे हम लोग इसको आसानी से हल करते हैं, तोड़ तोड़ के। ये है सॉल्व करने का मेन विधि। चलिए आर एस अग्रवाल का एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 10 टू द पावर है 150 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 146 है, भाग है। अब क्या मैं बताया हूँ, बेस सेम रहे और भाग रहे तो क्या होते हैं, पावर माइनस हो जाते हैं। बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि दो ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है तो एक को बड़ा ब्रैकेट कर दिया, एक को छोटा ब्रैकेट कर दिया। अब 10 टू द पावर कितना है, 10 टू द पावर ये 150 बाई भाग है तो बाई हो गया। अब 10 टू द पावर 146 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा हो गया तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यानी 10 टू द पावर हो जाएगा 150 माइनस 146 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 10 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या, 4 शून्य कर दीजिए, 10,000। यही हो गया इसका आंसर। बस छोटा सा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बड़े आसानी से हल कर पाएंगे, और नहीं क्लियर है तो आप जूझते रहेंगे, लगेगा कि कितना बड़ा बर्डन है। ठीक है, चलिए अपने लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं आर एस अग्रवाल की, देखते हैं हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्या है, a बाई बी टू द पावर x माइनस 1 है इक्वल टू b बाई ए टू द पावर x माइनस 3। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू हमें चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं क्या बताया हूँ कि जब भी इस तरह के पावर वाले क्वेश्चन रहे तो इसमें कोशिश ये करनी है कि हम बेस को सेम कर लें या घात को सेम कर लें। बेस या घात दोनों में से कोई सेम हुआ बस आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग बेस को सेम कर लेते हैं। ये क्या है, a बाई बी है, ये क्या है, b बाई ए। अब ये कैसे होगा, इसका कैसे होगा इसका सेम, तो a बाई बी टू द पावर x माइनस 1 है, ये तो सीधा ही सीधा है, इसी को सीधा कर लेते हैं। तो सीधा अगर करेंगे तो क्या हो जाता है, लोग क्या सीखे हैं कि किसी भी चीज का अगर पावर माइनस हो जाता है तो अंश वाला हर हो जाता है, हर वाला अंश हो जाता है। ऐसा सीखे हैं कि नहीं, a टू द पावर -1 इक्वल टू 1/a, ऐसा हम लोग सीखे हैं कि नहीं। ये इसको ऐसे कर लीजिए, a बाई 1 होल टू द पावर -1 कर लीजिए, तब भी क्या हो जाएगा, तो a बाई 1 है तो 1/a हो जाता है, 1/a ऐसे हो जाता है ना। अब पावर इसका चलिए 1 कर दिए, -1 को 1 में अगर बदलना हो तो क्या कर देते हैं हम, अंश वाला को हर में अंश वाला माइनस को हटाना है तो अंश वाला हर बन जाता है, हर वाला अंश बन जाता है, माइनस हट जाता है, बाकी पावर सेम ही रहता है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि a है और हमको 1/a के फॉर्म में लिखना है तो उसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। आया, ये समझ गए ना। अब इसको पर देखते हैं, देखिए ये a बाई बी टू द पावर x बाई ए, ये तो सेम का सेम रहेगा। अब b बाई ए है, हमको a बाई बी में बदलना है तो अब क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे तो अपने आप इसका अंश वाला हर बन जाएगा, हर वाला अंश बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा a बाई बी टू द पावर क्या हो जाएगा -1। -1 चलिए -1 ले लीजिए। अब इसका हम क्या कर दिए x -3 कर दिए। ये समझ में आ गया ना कंसेप्ट। b बाई a है तो a बाई b कर लेंगे, लेकिन उसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा -1। ये आपको मैं सिद्ध करके बता ही दिया हूँ, नहीं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी तरह से समझा। अब देखिए क्या हुआ कि ये -1 है, ये x -3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में गुणा होंगे, तो a बाई बी टू द पावर क्या हो जाएगा -1 इंटू x -3 हो जाएगा। बड़े मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, बाकी आपको आप जब एक बार सीख जाएंगे तो आप इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप बदल देंगे। x -3 है तो 3 - x कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a बाई बी टू द पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा -x, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 - x हो गया। तो वही x -3 है तो 3 - x हो जाएगा। अब और ये अंश वाला हर हो जाएगा, हर वाला अंश होगा, माइनस लगाने से यही होगा। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर 3 - x ऐसे लिख सकते हैं? ये क्या होगा सेम का सेम चलते रहेगा, a बाई बी टू द पावर x -1 a बाई बी टू द पावर x -1 a बाई बी टू द पावर x -1। अब देखिए अब ये आ गए आपके मेन रूप में। अब मेन रूप में आ गया तो बस आप पकड़ लेंगे, और ये बेस सेम हो गया तो जो पावर है वो बराबर हो गया। तो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा x -1 इक्वल टू 3 - x हो जाएगा, हो गया ना। अब आपस में अंक वाला एक तरफ कर दीजिए और बिना अंक वाला एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि x इधर वाला x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा है 3, इधर वाला अंक इधर जाएगा -1 है तो +1 हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 2x इक्वल टू आपका हो गया कितना 4, तो x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, बस हो गया आंसर। कितना आसान है। मैं आपको तोड़ तोड़ के इसलिए समझाया कि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट मैंने बढ़िया से समझ जाए, बढ़िया से आप इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा ले कि कभी इस तरह का आपको कितना भी उलट पुलट कर दे तो आप आसानी से सॉल्व कर दें। तो एक लेवल बढ़ा दिया फिर भी आप आसानी से समझ गए और फिर भी आसानी से आप इसको हल कर लिए। इसीलिए मैं बताता हूँ कि कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट को सीख लेंगे तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए फिराए आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और कंसेप्ट को समझते हैं और एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं आर एस अग्रवाल की। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या निकालना है फाइंड n इक्वल टू व्हाट, ऐसे है। मैं क्या बताया हूँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हल करने के लिए उसके जो बेसिक जो छोटा घात का जो छोटा अंक होता है इसके फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए 2 टू द पावर क्या है 2n -1 है इक्वल टू 1 बाई, अब 8 है, 8 से आप क्या अनुमान लगाएं, इसीलिए मैं आपको बता दिया था कि 2 टू द पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। ऐसे ऐसे आपको याद पहले ही करवा दिया था ताकि आपको आसानी, 8 दिखते ही आपके दिमाग में आ जाए ये 8 नहीं है, ये 2 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3। अब ये क्या है, अब पहले से क्या है n - 3 है तो ये n - 3 है। कितना तक समझ में आ गया। अब देखिए 2 टू द पावर क्या है 2n - 1, अब 1 बाई इस फॉर्म में आ गया। जब ऐसा रहे तो क्या हम लोग जानते हैं कि इसको अगर हम सीधा फॉर्म में लेके आना है तो क्या करना चाहिए, अंश वाला को हर बना दीजिए, हर वाला को अंश बना दीजिए। लेकिन जब ये अंश वाला हर वाला अंश बनेगा तो क्या होगा, इसका जो पावर है माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा सबके ऊपर, -3 इंटू n - 3 हो जाएगा, ऐसे है। ठीक है। अब देखिए अब बन गया सीधा, अब जब सीधा बन गया तो आराम से निकल जाए 2 टू द पावर 2n - 1 इक्वल टू 2 टू द पावर
3n प्लस 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ऐसे हो गया। अब बेस ये क्या हो गया, बेस सेम हो गए तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी 2n माइनस 1 इक्वल टू -3n प्लस 9 हो जाएंगे नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग कि एक तरफ की चीज एक तरफ होगी, n वाला एक तरफ कर देंगे तो 2n, ये 3n है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3n, इधर क्या हो जाएगा अंक वाला है 9, ये भी अंक वाला है तो 1 वाला इधर चल जाएगा, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा नहीं। तो 2n और 3n, 2 गो आम और 3 आम, कितने आम हो जाएंगे, 5 आम हो जाएंगे। तो 2n प्लस 3n इक्वल टू 5n हो जाएंगे, तो 5n इक्वल टू 10 हो गया, तो n इक्वल टू 10/5 हो गया। अब बताइए 2 हुआ कि नहीं आंसर, कितने आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप हल कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो। ठीक है, जब भी इस फॉर्म में आपको दिखाई दे 8 को तो जैसे ही देखें आप कि नहीं, आप वो समझिए कि 2 टू द पावर 3, इसीलिए मैं उसको पहले चार्ट को याद करवा दिया कि आप जल्दी जल्दी वो कर लेंगे, आपके दिमाग में देखते ही वो समझ जाएंगे कि ये पावर का कौन सा रूप में है, किस रूप में आ रहा है। देखिए कितना आसानी से इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक्सपोनेंट और पावर वाले जो फॉर्मूले हैं उसके आधार पे बहुत सारे बेसिक जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बड़े आसानी से कर पाए और बड़े समझ के साथ किए ताकि कोई गलती नहीं हुआ। अब हम लोग थोड़ा अपना जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उसका लेवल और बढ़ाएंगे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।